Hello students. In last video we have studied the kingdom Plantae and we have seen that the kingdom Plantae has classified into cryptogams and phanerogams. Okay. Now we have seen that in cryptogams there is a first division, that is the Thallophyta. Okay. In cryptogams, which are cryptogams? They are lower plants. Okay, cryptogams are the lower plants and they reproduce by the means of spore production. Okay, जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो स्पोर प्रोडक्शन की वजह से होता है उनका। और ये जो क्रिप्टोगैम्स है इन्हें हम लोअर प्लांट्स कहते हैं। ओके, तो हमने इसमें पहला जो डिवीजन था दैट इज़ द डिवीजन थैलोफाइटा हमने देखा था। उसके कैरेक्टरिस्टिक साइलेंट फीचर्स हमने थैलोफाइटा के देखे थे। अब ये जो थैलोफाइटा है इसका डिवीजन और तीन ग्रुप में किया गया है। ओके, और अनदर तीन ग्रुप में किया गया है, दैट इज द कौन से है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ओके, तो ये जो थैलोफाइटा है इसका डिवीजन किस में किया गया है? दैट इज द क्लोरोफाइसी मतलब कौन सी? ग्रीन अलगी। फियोफाइसी मतलब के ब्राउन अलगी एंड रोडोफाइसी मीन्स की रेड अलगी। ये तीन ग्रुप में थैलोफाइटा का डिवीजन किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी। ठीक है, तो इसके बाद में हमें देखना है इसके कैरेक्टर्स। ओके, क्लोरोफाइसी के क्या कैरेक्टर्स है, फियोफाइसी के क्या है और रोडोफाइसी की क्या है। ओके, सबसे पहले है दैट इज द क्लोरोफाइसी। अब ये जो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी है इनका जो क्लासिफिकेशन है किसके बेस पर है? तो पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं उनमें। ओके, जो अलगी में पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट जिसे हम कहते हैं, कौन से प्रेजेंट है उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स प्रेजेंट द थैलोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ओके, ये तीन इसमें इसका डिवीजन किया गया है किसके बेसिस पर कि उन पर क्या है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट है उसमें। ओके, सबसे पहले जो है दैट इज द क्लोरोफाइसी। इसे हम ग्रीन अलगी भी कहते हैं, क्लोरोफाइसी को ग्रीन अलगी भी कहते हैं। क्यों ग्रीन अलगी कहते हैं? क्योंकि ये ग्रीन अलगी है। ओके, जो उसका अपीयरेंस है, उसका जो कलर है कैसा है? ग्रीन है। अब ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है कि मोस्टली ये जो क्लोरोफाइसी है फ्रेश वाटर में रहती है और कुछ जो है फ्यूअर मराइन वाटर फॉर्म्स। ओके, जो कुछ है ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखेंगे हमें? फ्रेश वाटर में दिखेंगे। कम से कम कुछ ही ऐसे फॉर्म्स है जो मराइन या फिर सी वाटर में हमें दिखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी को ही क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। ओके, जिस प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं? हम थैलस कहते हैं। और ये जो प्लांट बॉडी है कैसी है? यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर है। मतलब कोई फॉर्म्स क्या है? एक सेल से बने हैं, कोई फॉर्म्स क्या है? मल्टी सेलुलर है। ओके, अब ये जो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ये और इसके क्या है? कॉलोनियल है और फिलामेंटस है। ओके, मतलब क्या है? कॉलोनियल है मतलब क्या कि उनकी जो है कॉलोनीज बनी हुई है, एक ही स्पीसीज की क्या है जो कॉलोनीज बनती है उसे हम कहते हैं कॉलोनियल कहते हैं। और फिलामेंटस किसे कहते हैं? जो उसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंटस कहते हैं। ओके, तो इस क्लोरोफाइसी के जो प्लांट बॉडी है या फिर थैलस है कैसी है? एक यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, कॉलोनियल भी है मतलब कॉलोनीज बनी है उसकी, और फिलामेंटस भी है। ओके, अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसका कि सेल वॉल। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसकी जो सेल वॉल है किससे बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है कि वेरियस शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर ऑब्जर्व्ड। ओके, वेरियस शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर ऑब्जर्व्ड इन क्लोरोफाइसी। कौन से? जैसे कि डिस्कॉइड प्लेट लाइक है उसकी, देन कप शेप है, रेटिकुलेट है और रिबन लाइक है और स्पाइरल लाइक है। ओके, जो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वेरियस टाइप का है, अलग अलग शेप के हमें क्लोरोप्लास्ट इस क्लोरोफाइसी में मिलते हैं। जैसे कि डिस्कॉइड प्लेट के शेप का, देन कप शेप का, रेटिकुलेट शेप का, देन स्पाइरल शेप का और कैसा? रिबन लाइक भी है। ओके, इस
इस टाइप के शेप हमें क्लोरोप्लास्ट में हमें दिखते हैं। देन क्लोरोफिल पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट है इसमें? क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। ओके, क्लोरोफिल ए एंड बी ये क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इसी की वजह से इस क्लोरोफाइसी को ग्रीन कलर आ गया है। ओके, दिस क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी गिव्स द कलर टू ग्रीन कलर टू दिस क्लोरोफाइसी। ओके, इस क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से ही इसमें क्या हम दिखते हैं कि ग्रीन कलर आ गया है इस क्लोरोफाइसी का। ओके, देन नेक्स्ट है रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है इसका? स्टार्च है। ओके, इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च है। ओके, जो रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है इसका? स्टार्च है। देन पायरिनॉइड्स आर एसोसिएटेड विथ क्लोरोप्लास्ट। ये जो पायरिनॉइड्स है ये एसोसिएट किससे हुए हुए? क्लोरोप्लास्ट से एसोसिएट है। देन दिस क्लोरोफाइसी ये क्या है? रिच इन प्रोटीन है। ओके, ये जो है ये कैसे है? रिच इन प्रोटीन है। दे आर रिच इन प्रोटीन्स हैंस यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड इवन ऑफ फॉर स्पेस ट्रैवलर। ओके, जो स्पेस में रहते हैं, स्पेस जो ट्रैवल करते हैं, ओके, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके लिए क्या है? फूड एज अ फूड यूज़ किया जाता है ये क्लोरोफाइसी का। दैट इज द एग्जाम्पल, इट इज़ द क्लोरेला। ये जो क्लोरेला है ये जो है ये जो एस्ट्रोनॉट्स है एज ए फूड सोर्स के हिसाब से यूज़ किया जाता है। मतलब क्या कि इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड इवन फॉर द स्पेस ट्रैवलर। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये रिच इन प्रोटीन है इसलिए। देन एग्जाम्पल्स कौन से है इसके? जैसे कि क्लैमिडोमोनास है, स्पायरोगेरा है, कैरा है, देन वोल्वॉक्स है, अल्थ्रॉक्स है। ये है डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लोरोफाइसी। ओके, द ग्रुप क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के क्या है ये एग्जाम्पल्स है? जैसे कि क्लैमिडोमोनास, स्पायरोगेरा, कैरा, देन वोल्वॉक्स एंड अल्थ्रॉक्स। ओके, ये जो है ये सारे एग्जाम्पल्स है इस क्लोरोफाइसी के, दैट इज द ग्रीन एल्गी के। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारे है ग्रुप है दैट इज द फियोफाइसी। दैट इज द फियोफाइसी। कौन सा है? फियोफाइसी। दैट इज देन नेक्स्ट जो है दैट इज द फियोफाइसी, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्राउन अलगी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ब्राउन अलगी, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है, इस अलगी का जो अपीयरेंस है वह कैसा है? ब्राउन कलर का है। ओके, अब ये जो अलगी है ये मोस्टली क्या है? मराइन है। मतलब कि सी वाटर में हमें दिखती है, मराइन है। ये जो फियोफाइसी है ये अलगी हमें कहाँ दिखती है? सी वाटर में, दैट इज द मराइन। और कुछ ही रेयरली फ्रेश वाटर, और कुछ ही जो फॉर्म्स है वो हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है इसकी थैलस। मतलब प्लांट बॉडी कैसी है? सिंपल ब्रांच्ड है या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच है। ओके, सिंपल ब्रांच है या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच। अब सिंपल ब्रांच मतलब क्या? एक ब्रांच में से दूसरी ब्रांच तैयार होना, उसे हम सिंपल ब्रांच कहते हैं। प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब क्या? जो सेकंड ब्रांचेस है उसको थर्ड फोर्थ ब्रांचेस निकलना, उसे हम कहते हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच। तो फियोफाइसी में क्या दिखता है? हम कुछ फॉर्म्स जो है कैसे दिखते हैं? सिंपल ब्रांच दिखते हैं, और कुछ फॉर्म्स हमें कैसे दिखते हैं? प्रोफ्यूजली ब्रांच दिखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है कि इसमें हमें क्या दिखता है? ये जो प्लांट बॉडी है ये डिफरेंशिएटेड है इनटू द होल्ड फास्ट सेल और स्टॉक सेल कॉल्ड एज अ स्टाइप, एंड देन लीफी लाइक जो पार्ट है उसे फ्रॉन्ड कहते हैं। ओके, इन फियोफाइसी में क्या है कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट हो गई है किसमें? होल्ड फास्ट सेल में, स्टॉक में, एंड लीफी लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ फ्रॉन्ड। मतलब क्या है कि इसका जो है जो थैलस है वो डिफरेंशिएटेड हो गया है। होल्ड फास्ट मतलब कि जो क्या काम करता है? रूट जैसे काम करता है। मतलब सबस्ट्रेटम को ये क्या कहता है? होल्ड के रखता है। इट इज कॉल्ड एज अ होल्ड फास्ट सेल, रूट के जैसे काम करता है। देन स्टॉक जो है, जो स्टेम होती है वो क्या है? स्टॉक है। अब ये जो स्टॉक है उसे क्या कहते हैं? स्टाइप कहते हैं। देन और फोटोसिंथेटिक जो लीफी स्ट्रक्चर, मतलब क्या है? ट्रू लीफ नहीं है, वो लीफी लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड कहते हैं। ओके, जो तो प्लांट बॉडी इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द होल्ड फास्ट, स्टॉक एंड लीफी लाइक
स्ट्रक्चर। ओके, देन सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, फ्यूकन्स एंड अल्जीन। ओके, सेल वॉल किससे बनी हुई है? फियोफाइसी की सेल्यूलोज, फ्यूकेंस एंड अल्जीन से बनी हुई है। देन नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से है इसमें, कौन से प्रेजेंट है? दैट इज द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजैंथीन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजैंथीन। अब ये जो फ्यूकोजैंथीन है यही कारण है कि इस फियोफाइसी को ब्राउन कलर देने में। ओके, ये जो फ्यूकोजैंथीन, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है फियोफाइसी में, उसी की वजह से इसे ब्राउन कलर आता है। ओके, ये जो है फ्यूकोजैंथीन, इसी की वजह से इसको क्या आ रहा है? ब्राउन कलर आता है इस अलगी को। ओके, तो क्या हमने पहले ही देखा है कि इनका जो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पर है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से प्रेजेंट है उसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन है। ओके, तो जो क्लोरोफाइसी में हमें क्या देखा था कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट था। मतलब क्या है कि उसका ये जो दो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है ये क्या कर रहे हैं? ग्रीन कलर दे रहे हैं। ओके, देन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फियोफाइसी में है दैट इज द क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथीन। ये जो फ्यूकोजैंथीन है ये क्या दे रहा है? ब्राउन कलर दे रहा है इस फियोफाइसी को। ओके, ये ध्यान में आ गया आपके। देन नेक्स्ट है इसका रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है इसका? दैट इज द मैनिटॉल, लैमेरिन एंड स्टार्च। ओके, कौन सा है इसका रिजर्व फूड मटेरियल? दैट इज द मैनिटॉल, लैमेरिन एंड स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, देन नेक्स्ट है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एज अ फूड क्या है? इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है फूड के हिसाब से? कौन सा है? लैमेनेरिया है और सरगेसम। मतलब कि ये जो है ये लैमेरिया और सरगेसम ये जो फॉर्म्स है ये फूड एज ए फूड यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि लैमेरिया और सरगेसम ये फूड के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ अ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एज अ फूड। ओके, देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एज अ हाइड्रोकोलाइड्स। ये क्या है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एज अ हाइड्रोकोलाइड्स। अभी हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीमर्स प्रॉपरली फॉर्मिंग विशियस डिस्पर्स जेल। अब ये जो हाइड्रोकोलाइड्स है ये क्या है? ये पॉलीमर्स है जिसका फॉर्म वाटर के साथ में अगर हम कॉम्बिनेशन कर दे हाइड्रोक्लोराइड्स का तो जेल जैसा इसका क्या आता है? अपीयरेंस आता है, जेल बनता है। इसे हम हाइड्रोकोलाइड्स बोलते हैं। इसे कहते हैं हम हाइड्रोकोलाइड्स। जो क्या है कि ये जो लॉन्ग चेन पॉलीमर है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि विस्कस डिस्पर्शन ऑफ अ जेल, जेल की तरह इसका डिस्पर्शन आता है। दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकोलाइड्स। ओके, ये जो हाइड्रोकोलाइड्स से कौन यूज करता है? कौन से फॉर्म से? दैट इज द इक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। ये जो इक्टोकार्पस है और फ्यूकस ये जो अलगी है ये हाइड्रोकोलाइड्स की हिसाब से यूज़ की जाती है। क्यों? अब ये हाइड्रोकोलाइड्स किससे यूज़ किए जाते हैं? विच प्रोटेक्ट्स द अनइन्फेक्टेड वुंड्स। ये जो हाइड्रोकोलाइड्स है अगर अनइन्फेक्टेड वुंड्स पर हमने जब लगा दिए तो क्या होता है कि प्रोटेक्ट करता है ये अनइन्फेक्टेड वुंड। मतलब क्या? जो ज़ख़म हो गई है उस पर हम जो अनइन्फेक्टेड ज़ख़म है उस पर जब हाइड्रोक्लोराइड लगाएंगे तो वो क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी उस ज़ख़म को या फिर वुंड को। देन ये जो हाइड्रोकोलाइड्स है ये फूड एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है। किसमें? आइसक्रीम्स में ये हाइड्रोकोलाइड्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये जो इक्टोकार्पस है और फ्यूकस है इससे हम क्या मिलते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स मिलते हैं जो क्या है? जेल टाइप सब्सटेंस है और जिसको किसमें यूज़ किया जाता है? अनइन्फेक्टेड वुंड्स पर लगाया हुआ जाता है और आइसक्रीम्स में भी इसका यूज़ होता है। ओके, और देन अगेन इसका ये जो ब्राउन अलगी है ये क्या है? ब्राउन अलगी केल्स आर लार्ज माइक्रोस्कोपिक अलगी, दे मे ग्रो अप टू द 100 मीटर्स इन हाइट। ये जो है ये 100 मीटर हाइट तक क्या होती है? ग्रो करती है और ये जो माइक्रोस्कोपिक होती है मतलब क्या हम अपनी आंखों से देख सकते हैं इस अलगी को। दे आर कॉल्ड एज अ माइक्रोस्कोपिक। ओके, देन नेक्स्ट ये जो है इसे क्या कहते हैं? सार्गोसो सी कहते हैं। सार्गोसो सी ये क्या है? इज अ रीजन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है इसका जो
रीजन है इट इज कॉल्ड एज अ सार्गोसी। सार्गोसोसी कहा जाता है। सार्गोसोसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इस रीजन में हमें क्या दिखता है? द ब्राउन अलगी जो दिखती है दैट इज द वीड कॉल्ड एज अ सरगैसम। ये जो सरगैसम है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस रीजन में दैट इज द नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हमें दिखती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसे ब्राउन अपीयरेंस आता है, मतलब उस रीजन को ब्राउन अपीयरेंस आता है। और ये जो सरगैसम है इसमें क्या रहते हैं? एयर ब्लैडर्स रहते हैं और वो जो क्या कहते हैं फ्लोट करते हैं सी पर। एयर ब्लैडर्स होने की वजह से ये जो सरगैसम है ये क्या रहते हैं सी के वाटर के ऊपर पूरे से पूरे कैसे रहते हैं? फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सी। और इसी की वजह से वो जो रीजन है नॉर्थ अटलांटिक ओशन का वो कैसे दिखता है? सरगैसो सी की तरह दिखता है। मतलब क्या कि ब्राउन कलर का दिखता है, और ये ब्राउन कलर का दिखता है इसीलिए इसे क्या क्या कहा जाता है? सरगैसो सी कहा जाता है। ओके, नाउ दिस आर द कैरेक्टर्स ऑफ द फियोफाइसी दैट इज द ब्राउन अलगी। ये जो कैरेक्टर्स है ये क्या है? ब्राउन अलगी के है। देन थर्ड दैट इज द रोडोफाइसी। रोडोफाइसी दैट इज द रेड अलगी। अब ये रेड अलगी है, तो ये जो रेड अलगी है ये हमें कहाँ पर भी मिलती है? मराइन में भी मिलती है, मतलब सी वाटर में भी मिलती है एज वेल एज इन फ्रेश वाटर। ओके, फ्रेश वाटर में भी हमें मिलती है। और ये जो अलगी है ये ऑन द सरफेस भी हमें मिलती है, वाटर के ऊपर भी मिलती है, और इन द डीप सी, मतलब डीप सी में भी हमें ये जो अलगी है रेड अलगी वो मिलती है, मतलब ऊपर भी रहती है, वाटर के ऊपर भी रहती है, और डीप सी में भी ये रेड अलगी हमें मिलती है। ओके, देन इसकी जो प्लांट बॉडी है कैसी है? थैलाइड है, मतलब क्या है? थैलाइड स्ट्रक्चर है उसका प्लांट बॉडी का। देन मतलब क्या कि उसका डिफ्रेंशिएशन हो नहीं सकता है प्लांट बॉडी में, जिससे कि फियोफाइसी में डिफ्रेंशिएशन हो गया था होल्ड फास्ट स्टॉक एंड लीफी स्ट्रक्चर का, वैसा ही हमें इसमें रोडोफाइसी में नहीं मिलता है कि प्लांट बॉडी किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। ओके, देन सेल वॉल कैसा है? किससे बना हुआ है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का बना है विथ अदर कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके विथ अदर कार्बोहाइड्रेट से भी क्या बनी है? सेल वॉल बनी हुई है। देन नेक्स्ट दैट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से हैं इसमें? दैट इज द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। इसमें कौन से है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। ये जो फाइकोइरिथ्रिन है इसी की वजह से इस रोडोफाइसी को रेड कलर आ गया है। ओके, इस फाइकोइरिथ्रिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की वजह से इस अलगी को रेड कलर आ गया है, दैट इज द रोडोफाइसी। मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ओके, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन है। तो क्लोरोफाइसी में हमें कौन से दिखते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल भी मिलता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है। देन फियोफाइसी में हमें क्या दिखते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फाइकोजेंथिन, जिसकी वजह से ब्राउन कलर आ गया है इस अलगी को। देन रोडोफाइसी में हमें कौन से दिखते हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। इस फाइकोइरिथ्रिन की वजह से इसे रेड कलर आ गया है। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है दैट इज द रिजर्व फूड मटेरियल। कौन सा है इसका? दैट इज द फ्लोरिडिन स्टार्च। कौन सा है रिजर्व फूड मटेरियल? फ्लोरिडिन स्टार्च है। ओके, अब इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है कि जो अगर अगार है विच इज यूज एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड अलगी। ये जो अगार अगार जो रहता है ये अगार अगार किस में यूज किया जाता है? जो टिश्यू कल्चर के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें जो सॉलिडिफाइंग एजेंट रहता है ये अगार अगार यूज किया जाता है, और ये अगार अगार ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? फ्रॉम दिस रेड अलगी। ओके, देन एग्जाम्पल कौन से दैट इज द कॉन्ड्रस बैट्रैकोस्पर्मम, जेलेडियम, देन पॉलीसिफोनिया, देन पोरफिला, देन ग्रासिरियला। ये जो है ये सारे एग्जाम्पल्स है कौन से? रोडोफाइसी के, दैट इज द रेड अलगी के। ओके, नाउ दिस इज द थ्री ग्रुप्स ऑफ द डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के तीन डिवीजन, थैलोफाइटा के तीन क्लास ग्रुप है, दैट इज द क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। और ये रहे उनके कैरेक्टर्स। मतलब अभी हमारा डिवीजन फर्स्ट दैट इज द थैलोफाइटा ऑफ क्रिप्टोगैम्स। ओके, क्रिप्टोगैम्स का फर्स्ट डिवीजन है दैट इज द थैलोफाइटा
वो हमारा कंप्लीट हो गया है। देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ द सेकंड डिवीजन है, दैट इज़ द ब्रायोफाइटा, एंड थर्ड डिवीजन है दैट इज़ द टेरिडोफाइटा। अब ये जो ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में हमें वैस्कुलर टिश्यूज़ मिलते हैं, जबकि थैलोफाइटा में हमें कौन से भी वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं मिलते। मतलब क्या, डिवीजन थैलोफाइटा ये क्या है, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स है। ओके, आगे ध्यान में। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है दैट इज़ द सेकंड डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड थर्ड डिवीजन दैट इज़ द टेरिडोफाइटा। थैंक यू।